न्यूज मोमेंट से आपका इस्तकबाल करती हूँ न्यूज मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अहम खबरों की जानिब। पद्म भूषण एक सियासी आलूदगी बन गई है। ममता बनर्जी बिला मुकाबला तिरमुल सदर मुंतखब, कहा तनाज़ा ना करे, पार्टी ने सब अहम है। पद्म भूषण एक सियासी आलूदगी बना दी गई है। तिरमुल में 5 साल बाद तंजीमी इंतखाबात हुए। पार्टी के बानी ममता बनर्जी को दोबारा सदर मुंतखब कर लिया गया। इंतखाबी अमल बुध को दोपहर 12 बजे कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। ममता बनर्जी ऑल इंडिया तिरमुल कांग्रेस के बला मुकाबला मुंतखब हुई। मुकामी ममता बनर्जी पार्टी के तंजीमी इंतखाबात में सदर के अहदे के लिए बला मुकाबला जीत गई। रिटर्निंग ऑफिसर पार्था चटर्जी ने यह ऐलान किया। तिरमुल के तंजीमी इंतखाबी अमल को देखने के लिए अपोजिशन जमातों को भी मदऊ किया गया था, ताहम बीजेपी में मदोफरशत में शामिल नहीं थी। पार्टी के सदर के तौर पर दोबारा मुंतखब होने के बाद पार्टी लीडर ममता ने पार्टी को कौमी सतह पर कायम करने के लिए रोड मैप पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि पार्टी में कोई किसी के टकराव में नहीं आएगा। पार्टी सबसे आखिरी और सबसे आगे है। अपने घर को मजबूत करें। अगर आप बीजेपी को मरकज से हटाना चाहते हैं तो अपना घर संभालें। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि 2 सालों में 42 सीटें हासिल कर सके। वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग दिल्ली में होगी। तिरमुल एक पान इंडिया सियासी पार्टी के तौर पर पहचानी जाती है, जिसका कहना है कि आप बंगाल को ले, मैं बीजेपी को मुल्क से हटाने के लिए लड़ रही हूं। पार्टी में किसी को मजबूर ना करें। ममता ने कहा कि पार्टी में हम आहंगी रहेगी। वो गवर्नर अपनी जिंदगी में कभी काउंसिलर नहीं रही, लेकिन वो तमाम मामलात में मशवरे दे रही है। इसी की नसीहत क्यों नहीं सुने। ममता ने कहा कि मोदी के नोटबंदी के जवाब में मैंने लक्ष्मी भंडार शुरू किया है। पद्म भूषण सियासी आलूदगी बन चुका है। मजीद खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। TVS प्ले स्मार्ट प्ले अ पिक इंडिया फर्स्ट स्कूटर PSJ TVS आसनसोल। मोबाइल नंबर 86956077। आसनसोल में बीजेपी कारकुन के मुबीना पिटाई, कशीदगी फैल गई। तिरमुल के मुबीना हामियों पर आसनसोल जुनूबी थाना इलाके में बीजेपी कारकुन की दुकान पर हमला करने और मारपीट करने का इल्जाम था। इत्तला मिलते ही पुलिस और बीजेपी लीडर जतेंद्र तिवारी, कृष्णन मुखर्जी वगैरह मौके पर पहुंच गए। बीजेपी कारकुन अपनी दुकान में थे। इल्ज़ाम है कि इसी वक्त कुछ लोगों ने इनकी दुकानें पर हमला कर दिया। इसने अपना सारा सामान फेंक दिया। इन्हें मारा पीटा गया और इलेक्शन में मुहिम ना चलाने की धमकी दी गई। इल्ज़ाम है कि हमला में TMC के हामी थे। अगरचे TMC इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे रही है, लेकिन इस वाक़े को लेकर इलाके में कशीदगी का माहौल है। काबिल ज़िक्र है कि आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात 12 फरवरी को होने को है। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। आसनसोल कोल इंडिया वेज बोर्ड न्यूज़ 11वां नेशनल कोल वेज मुआहदा NCW11 दूसरा इस मकसद के लिए तश्कील दी गई। मुश्तरका 2 तरफा कमेटी बराए कोल इंडस्ट्री JBCCI 11 का इजलास 16 फरवरी को नई दिल्ली में मुनक़द होगा।
इसी की सरकारी मालूमात कोल इंडिया के जनरल मैनेजर मेन पावर अजय कुमार चौधरी ने दी है। वाज़ह है कि कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई है। अजय कुमार चौधरी डायरेक्टर प्रिंसिपल कोल इंडिया सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर एम्पायर कोल एंड रिटेल है। ये मालूम है कि कोल वर्कर्स एंड नॉन ऑफिसर के नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 10 की मुद्दत 11 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है। नई इजरत के सफीना के लिए बीजेपी से आई 11 तश्कील दिया गया। ये कमेटी इंतजामिया से 14 नुमाइंदों और 4 मरकजी मजदूरों तंजीमों में यानी BMS, HMS, AITUC और CITU के 14 नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। चारों ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे के 14 मुफादिल अरकान को भी कमेटी में शामिल किया गया। INTUC को एक बार फिर JBCC 11 से बाहर रखा गया है। JBCCI 11 की पहली मीटिंग 17 जुलाई को कोलकाता में हुई थी। JBCCI 11 को दूसरी मीटिंग 15 नवंबर को दिल्ली में हुई। मैराथन मीटिंग में मुख्तलिफ अमरों पर तबादला किया गया। यूनियनों ने 50% AMPJP का मुतालबा पेश किया, जिसे इंतजामिया ने मुस्तरद कर दिया। साथ ही इंतजामिया ने 10 साला मुआहदे को तजवीज़ पेश की, जिसे यूनियंस ने मुतासिद कर दिया। साथ ही अगली मीटिंग जनवरी 2022 में हुई थी, लेकिन कोरोना बहरान के बाद इजलास ना हो सका। लाखों की तादाद में कोयला कारकुन में इस मीटिंग का तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। अब ये मीटिंग 16 फरवरी को होगी। This news is sponsored by India International School. बानपुर से सरजीत सिंह गुप्ता के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सील ने साल 2022 के पहले महीने जनवरी में हदफ से ज्यादा नकदी जमा की है। वसूली का हदफ रखा गया था। सील की इकाइयों ने 9930.69 करोड़ की कुल नकदी जमा नहीं की है। सील के केस कलेक्शन 9930.69 करोड़ में BSP और BSL सरे-फरसत है। बोकारो स्टील प्लांट और मलाई स्टेज प्लांट सील केस अथॉरिटी करने में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालते हैं। बोकारो स्टील प्लांट ने घरेलू मार्केटिंग से 2759.12 करोड़ रुपए और बैरूनी मुल्क मार्केट से 51.91 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसी तरह से बोकारो ने 28 करोड़ के कुल कलेक्शन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। सील के सबसे बड़े यूनिट भलाई स्टील प्लांट ने घरेलू बाजार से करोड़ों रुपए की नकदी रकम जमा की है। सील मैनेजमेंट की जानिब से जनवरी के महीने के लिए केस इकट्ठा करने का डेटा जारी किया गया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ने 9 करोड़ रुपए, रोकीला सेंट्रल प्लांट ने 21 करोड़ रुपए और स्कोक बनपुर स्टील प्लांट ISP ने 12 करोड़ रुपए की नकदी रकम जमा की है। दुर्गापुर में वाक़ा LI स्टील प्लांट ने 58.69 करोड़ रुपए, सलेम स्टील प्लांट ने 283.50 करोड़ और विश्वाया स्टील प्लांट ने 35 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसी तरह सील के इकाइयों ने मजमूई तौर पर 99.30.60 करोड़ का कैश कलेक्शन जमा नहीं किया है, जिसमें घरेलू मार्केट के कुल 96 करोड़ 32.46 करोड़ और बैरूनी मुल्क में 298.23 करोड़ रुपए है। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. मेले का इफ्तिताह मगरबी बर्दवान ज़िला के सदर सुभद्रा बौरी, रानीगंज के MLA और अड्डा के चेयरमैन तापस बंदोपाध्याय ने इज्तिमाई तरक्की के अफसर एवं बनर्जी और रानीगंज पंचायत समिति के सदर विनोद नूनिया तिरात पंचायत सदर ने किया। रानीगंज कमेटियों डेवलपमेंट ऑफिसर ने रानीगंज पंचायत समिति के ज़ेर एहतमाम मेले में कबाइलों के लिए स्टॉल भी लगाए। आदिवासी बिरादरी के देही मौजू के सरबराहान को खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। मुकामी नाच गाने भी 3 दिन तक सकाफती प्रोग्राम है। चौरंगी चौकी पर CPM की तरफ से डेपुटेशन। चुरंगी चौकी पर CPM की तरफ से डेपोजिशन। कुल्टी आसनसोल कुल्टी थाना के चौरंगी चौकी पर CPM की तरफ से कुली मुतालबात के साथ
डेपोजिशन दिया गया। इस दिन वार्ड नंबर कारकुन हामियों के मुख्तलिफ मसाइल। इस डेपोटिशन के बारे में मैकानिक्षी मुखर्जी ने कहा कि वार्ड नंबर में इतनी कच्ची बस्तियां हैं जहां रोज़ाना हादसात होते हैं, लेकिन जो रकम ज़ख्मियों के हवालकीन को मुआवजे के तौर पर दी जाती चाहिए वो कुछ समाज दुश्मन लोग कुछ लोगों के मदद से अपनी जैसे भर रहे हैं। सियासी जमातों के क़दाइन से कहा गया है कि वो यहाँ सियासत करने ना आए। इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज एक मेमोरेंडम सौंपा गया। आइए सुनते हैं मीनाक्षी मुखर्जी ने क्या कहा। এই যে আমাদের এই চলবলপুর মোড় থেকে এই আমাদের ওয়ার্ডের আমাদের তো এখানে বাসের যোগাযোগ নেই। এই যে 8টা গ্রাম পাড়া ধাওড়া বস্তি আছে, আমাদের বাসের যোগাযোগ নেই। আমাদের গ্রামের মেয়েরা মায়েরা মাথায় হাঁড়ি নিয়ে আজকে এখানে দীর্ঘদিন এই কর্পোরেশন চলার পরেও লক্ষ্মণপুরে, বড়িরাতে, শোভনপুরে জলের অসুবিধা। মাথায় হাঁড়ি নিয়ে বাইপাস পার করে নিয়ে জল নিতে যেতে হয়। আমাদের এখানে বাসের যোগাযোগ নেই। বাইপাসে বাচ্চাদেরকে পায়ে হেঁটে বাইপাস পার হয়ে এখানে কালীতলাতে বাস ধরতে হয়। কর্পোরেশনে থাকি কিন্তু বাসের যোগাযোগ নেই। এই গোটা এলাকা জুড়ে আমাদের হাইমাস্ট লাইটের খুব অসুবিধা, আলো নেই, অন্ধকার। এখানে ট্রাফিক সিগন্যালের ব্যবস্থা নেই। সিপিবিএফ এর যে সমস্ত কর্মীরা কাজ করে তারাও সব আমাদের গাঁ ঘরের আমাদেরই বাড়ির ছেলেমেয়েরা, তারাও নিজেদের জীবন হাতে নিয়ে এই রাস্তাতে কাজ করছে। আমরা পুলিশের কাছে এসেছিলাম। প্রত্যেক দিন দুর্ঘটনা বাড়ছে এবং সেই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই এলাকার, এই ওয়ার্ডের এবং এই গোটা কুলটির কিছু সমাজ বিরোধী কিছু রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে তাদের হাত এদের মাথায় থাকার জন্য যা অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেই অ্যাক্সিডেন্টের পিছনে লাখ লাখ টাকা এরা ট্রাকওয়ালা কোম্পানিওয়ালার কাছ থেকে এরা আদায় করে। যে ভিকটিম, যে মারা যায়, তাকে একটা ন্যূনতম অংশ দিয়ে দেয়, বাকি পয়সা তারা কোন কাজে লাগায় আমরা এই গোটা এলাকা জুড়ে দেখি। আমরা পুলিশের কাছে এসেছিলাম যে এই লাইট লাগানো এবং সিগন্যালের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে এই অসামাজিক লোকরা যারা দুষ্কৃতী, যারা লোকের মরে যাওয়ার অ্যাক্সিডেন্টের পিছনে যে টাকা তাদের ঘরের জন্য যাওয়া দরকার, শুশ্রূষার জন্য যাওয়া দরকার, সেই টাকাটা নিজেদের পকেটে ভরে। আর যখন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে তখন পুলিশের সাথে আমাদের পার্টির লোকজনদের, কারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে হয়, তখন পুলিশের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমাদের নেতৃত্বদের, এখানে আমাদের আছেন আমাদের পার্টির সম্পাদক অসীম দেওঘরিয়া, ঢোলা নামে সবাই চেনে, পুলিশের সাথে তাদের তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে যায়। পুলিশ আমাদেরকে বলে যেখানে নেতাগিরি করবেন না। আমরা তাই এখানে কোথাও টেবিল চাপড়াতে আসিনি। বামফ্রন্ট করি, সিপিআইএম করি, পুলিশের সাথে এলাকার মানুষের সুরক্ষার জন্যে, সুস্থতার জন্যেই আমরা পুলিশের কাছে আবেদন করতে এসেছিলাম। চমক নেই আমাদের ডেপুটেশনে, কিন্তু আমাদের ডেপুটেশনে গোটা 16 নম্বর ওয়ার্ডের 8000 মানুষের জীবনের এবং তাদের সুস্থ। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल। मोबाइल नंबर 7047456855। महाराष्ट्र के थाने के भिवंडी से मंगल के रोज़ 3 अफराद को मुबीना तौर पर 1000 जेलेटिन स्टॉक और इतनी ही तादाद में डेटोनेटर्स के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इन्होंने इत्तला पर कार्रवाई की और मुंबई की नादी नाके के करीब दोपहर 3 बजे कार को रोका और मंसूआत को जब्त किया। एक अहलकार ने बताया कि तीनों मुलजिम को शनाख्त एप्लीकेशन उर्फ बलिया हेराजी पाटिल जिसकी उम्र 34, पंकज अचलाल चौहान जिसकी उम्र 23 और समीर सामियाराम चंद्र वेगा जिसकी उम्र 27 के तौर पर की गई है। ये सभी पड़ोसी पालघर जिला के विक्रमगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया और इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि इन्होंने धमाके खेज मवाद चुराया था और इन्हें फरोख्त करने का मजबूआ बना रहे थे। निज़ामपुरा पुलिस में आईपीसी और धमाका के खेज मवाद एक्ट की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। मोबाइल नंबर 9932864076 81161833079।
नितुरिया ब्लॉक में मंगल को परबिलिया कोलवरी फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्कद मुफ्त आंखों के चेकअप कैंप में 137 आंखों के मरीजों का मुआयना किया गया। नितुरिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक पुरेलिया सरस्वती क्लब और सुस्ती भूषण प्रसाद यादव वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका वजीर एहतमाम नितुरिया ब्लॉक में मंगल को प्रिबेलिया कोलवरी फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्कद मुफ्त आंखों के चेकअप कैंप में 137 आंखों के मरीजों का मुआयना किया गया। इनमें से 32 मरीजों को मोतिया की ऑपरेशन के लिए मुंतखब किया गया। इस दौरान सुस्ती भूषण प्रसाद यादव की तस्वीर पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और इनकी याद में 1 मिनट की खामोशी का इख्तियार किया गया। जानकारी के मुताबिक आंखों के चेकअप कैंप का इफ्तिताह इस मौके पर मौजूदा सौदेपुर एरिया PMRC के मेहमान खुसूसी आंगी में दास गुप्ता ने किया। कैंप में नितुरिया जोन के मुख्तलिफ देहातों से आए हुए तकरीबन 137 मरीजों की आंखों का मुआयना किया गया। इनमें से 32 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मुंतखब किया गया। इन तमाम आंखों का मुआयना नेताजी अस्पताल रामचंद्रपुर के एक माहिर इमराज चश्म ने किया। आंखों के चेकअप कैंप में मोतिया की ऑपरेशन के लिए मुंतखब किए गए 32 आंखों के मरीजों को मंगल को नेताजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भेजा गया। इन तमाम को बुध का ऑपरेशन किया जाएगा और इन्हें जुमरात को रिहा कर दिया जाएगा। इनकी आमदोरफ्त और अद्वियात वगैरह के मुफ्त इंतजाम किए गए हैं। मेहमान खुसूसी PMIC अग्निमोय दासगुप्ता ने कहा कि आज मुल्क भर में लाखों लोग नाबीना हैं। इन्होंने कहा कि आँख अल्लाह ताला का दिया हुआ एक हैरत अंगेज तौर पर कीमती तोहफा है। इसकी कदर आँखें रखने वाले समझते हैं। हम सब अपने दिमाग की आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन आंखों से जो नज़र आता है वो कुछ और है। इन्होंने तंजीम की जानिब से आंखों के मरीजों की मदद और इलाज मामले के लिए जाने वाले काम को काबिल सताइश का काम करार दिया गया। इस मौके पर नितुरिया पंचायत समिति के नायब सदर शांति भूषण प्रसाद यादव, पुरबेलिया कोलवरी के एजेंट आइंदा प्रकाश, मैनेजर के प्रसाद देवी, कोलवरी के मैनेजर दिनेश प्रसाद, भारतीय मजदूर सिंह के जयनाथ चौबे, दामोदर सिंह, HMS के हसीबुल रहमान, नितुरिया पंचायत समिति की सदर सरस्वती तोदसीन, सालतोड़ ग्राम पंचायत के सदर समेत सागर प्रसाद, पारे क्लब के संजय यादव, महेंद्र साव और दीगर मौजूद थे। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Address Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, पश्चिम बर्दवान। मोबाइल नंबर 9832824975। आसनसोल रोवर देवा सतीश दत्ता, स्काउट मास्टर धीरज सिंह और विनय कुमार मगरबी बर्दवान जिला से 23वीं बैनुल-अक़वामी एडवेंचर प्रोग्राम और भारत स्काउट गाइड नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट पंचमढ़ी के ज़ेर एहतमाम तीसरे सांसु एडवेंचर कैंप में मगरबी बंगाल के नुमाइंदगी कर रहे हैं। 3 सरका आसनसोल से पंचमढ़ी बस्ती तक रियासत के लिए छोड़ दिया। ये कैंप 2 से 8 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर DOC नरेश ठाकुर, रोअर लीडर अंकित कुमार और DAV हाई स्कूल के स्काउट मास्टर सुनील ठाकुर समेत तमाम स्काउट फैमिली के शरका को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. 10 PM तमाम लोकल ट्रेन सर्विस का ऑपरेशन 10 बजे तक शुरू होता है। आसनसोल मगरबी बंगाल में 15 फरवरी 2022 तक 10 PM तक मुख्तलिफ स्टेशनों से निकलने वाली तमाम लोकल मीमो ट्रेन 50% बैठने की गुंजाइश की बजाय 75% बैठने की गुंजाइश के साथ चलेंगी। यानी 10 बजे से
1 PM के बाद पाबंदी होगी, 22 तक लागू। जबकि दीगर कोचिंग ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, लॉन्ग डिस्टेंस मुसाफिर ट्रेनें आसनसोल डिवीजन में अपने तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगी। कोविड-19 से मुतालिक तमाम प्रोटोकॉल और तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दामात जैसे मास्क पहनना, कम्युनिटी फासला बरकरार रखना वगैरह पर सख्ती से अमल किया जाएगा। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. सकतोड़िया कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजेटर मनीष बर्नवाल ने धमकियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कुल्टी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी देते हुए मनीष बर्नवाल ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ पार्टी उम्मीदवार राहुल बौरी नंबर 103 टोटो के जरिए इंतखाबी मुहिम की इजाज़त के लिए रवाना कुल्टी थाने जाने का प्रोग्राम जारी है। इसी दौरान 31 जनवरी को पुलिस स्टेशन से वापसी पर कुछ लोगों ने हमारी कार को गंगोटिया शमशान घाट काली मंदिर के पास रोका। इन्होंने धमकी आमेजन अंदाज में पार्टी छोड़ने को कहा। इसी दौरान एक शख्स ने पीछे से मेरी तरफ बंदूक तान ली। कहा, आपको आखिरी वार्निंग दी जा रही है वरना नतीजा बुरा निकलेगा। इस सिलसिले में कुल्टी पुलिस स्टेशन में मंगल की रात एक केस दर्ज किया गया, जहां मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई है। मनीष ने कहा कि मुखालिफिन ये जानने के बाद खौफजदा है कि इस वार्ड से हमारे दरख्वास्त गुजार की जीत यकीनी है, इसलिए इसने ऐसा काम किया है। लेकिन मैं डरता नहीं हूं। ताहम इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। क्या घटना क्या हुआ आपके साथ? डेली की तरह 4 दिन से हम थाना में परमिशन के लिए आ रहे हैं। जो टोटो घूम रहा है हम लोग 103 नंबर वार्ड में, 103 नंबर वार्ड में जो परमिशन के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो डेली हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं 8 से 9 के बीच में, रात को 7 से 8 के 9 के बीच में आ रहे हैं। तो आने के बाद में हम लोग सभी को लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि मनीष इतना बजे तक यहाँ पर आता है। तो जो कल रिटर्निंग के टाइम में हमको 9 साढ़े 9 करीबन में गंगोटिया रोड जो पर टर्निंग पड़ता है, अगन काली मंदिर बोला जाता है, मंदिर है वहाँ पे, वो टर्निंग में रोका गया। बोलता है कि 2 आदमी थे। रोकने के बाद में मैं सोचा लिफ्ट के लिए रोका है, इसलिए मैं रुका वहाँ पे। रोकने के बाद वो बोल रहे हैं कि तू पार्टी उटी छोड़ दो, मैं छेड़े दे, बांग्लाई बोलছে कि पार्टी फाटी सब छेड़े दे। तो আমি তো কিছু জবাব দিইনি। তো পাশের লোকটা আবার একজন পেছন থেকে পেছনে গুতায় বলছেন কি তোকে লাস্টবার ওয়ার্নিং দিলাম, সেটা তুই বুঝে নে, আগেবার যেমন এরকম কোথাও না হয়। তো আজকে প্রশাসনও আমি দেখলাম ওখানে প্রায় ये बात आपको सीबीपी থাকতো। ये बात आज के किसने बोला? हैं, ये बात आपको किसने बोला कि पार्टी जो है तुम छोड़ दो? ये बात किसने बोला? अननोन पर्सन। मैं उनको पहचाना नहीं, क्योंकि वो पूरा मफलर वगैरह बांध के थे हम। नहीं, आपको किसी पर शक ऐसा लगता है कि आपका मतलब कि ऐसा अभी हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, क्या कि अभी नाम लेना हमको नहीं लगता इलेक्शन में सही होगा। अच्छा, उसके बाद जब आपने कुल्टी थाना में इसकी शिकायत की तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? पुलिस से आश्वासन हमको मिला है कि आपका जो जिस तरह घटना आप बताए हैं हम उसका निष्पक्ष जांच करेंगे, सामने बहुत जल्द सामने आएगा। मैंने मामला की इंक्वायरी होगी, थाना की तरफ से ये आश्वासन मिला। हाँ। आपका परिचय? मनीष बर्नवाल, कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल चीफ ऑर्गेनाइजर। और अब बारी है आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। गेट कंफर्टेबल बीइंग अलोन, इट विल एम्पावर यू। अकेले रहने में राहत महसूस करें, ये आपको बाइख्तियार बनाएगा। वक्त हो चला है अब आपसे अलविदा लेने का। मैं फिर कल हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।